ऐसा मामला बनाओ कि इसकी सारी कानूनबाजी अदालत के चक्कर काटते काटते निकल जाए। रुकिए मुंशी जी, जो कुछ ये बोल रहे हैं उसे आंख बंद करके मत लिखिए। तू मुंशी को बताएगी कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है? पुरानी धाराओं के डराने से बेहतर है कि पहले यह पता कर लो कि वर्तमान कानून में किस अपराध के लिए कौन सा प्रावधान लागू होता है, वरना झूठी का हाथ कानूनी गलती भी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। तुझे ये सब कैसे पता है? तू आखिर है कौन? वकील है? कानून की पढ़ाई की है? नहीं वीरेंद्र राणा, मैंने वकालत की डिग्री नहीं ली है, लेकिन मैंने वहां प्रशिक्षण लिया है जहां पुलिस की कार्यप्रणाली, प्रक्रिया, अधिकार और जिम्मेदारियां सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती बल्कि उनका पालन करना भी सिखाया जाता है। बहुत पढ़ी लिखी बन रही है ना? अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी पढ़ाई भूल जाएगी। बहुत हो गया तेरा भाषण और नाटक। तूने पुलिस अधिकारी से बदतमीजी की है और सरकारी काम में बाधा डाली है। अब इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। पूरे थाना परिसर को चारों तरफ से सुरक्षित करो जब तक वरिष्ठ अधिकारी का अगला आदेश नहीं मिलता। कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। यह क्या हो रहा है? अब तुम लोग देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। चलो अपना पूरा नाम बताओ, पता भी बताओ और माता पिता का नाम भी लिखवाओ। लिखिए नंदिनी अवस्थी, पता अशोक विहार, देवगढ़। और पहचान वाले कॉलम में लिखना चाहें तो लिख दीजिए भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस अधीक्षक, देवगढ़ जिला। ये लड़की तो सच में पागल हो गई है। अब खुद को आईपीएस अधिकारी बता रही है। मुझे तो लगता है किसी बड़े अधिकारी के घर काम करती होगी और वहां नाम सुन सुनकर यहां आकर कहानी बना रही है। इसे लगता है कि आईपीएस का नाम लेते ही हम डर जाएंगे और इसे छोड़ देंगे। बिल्कुल, अभी कुछ देर में शायद खुद को डीजीपी भी बता देगी। चलो यहां तमाशा मत लगाओ, सब अपने अपने काम पर जाओ। लेकिन सर, बाहर काफी फोर्स आ गई है। तो क्या हुआ? किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए आए होंगे। इसका इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। सुन लड़की, जिस वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेकर तू हमें डराने की कोशिश कर रही है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। यहां हमारे मामलों में कोई यूं ही दखल नहीं देता, इसलिए यह आईपीएस वाला नाटक बंद कर। वीरेंद्र राणा, आज तुमने जो वर्दी पहनी है उसे एक बार अच्छी तरह देख लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम्हें यही वर्दी पहनने का अधिकार बचाने के लिए जवाब देना पड़े। सर, इसकी बातें सुनिए, अब ये हमारी वर्दी भी उतरवाएगी। बहुत हो गया तेरा आईपीएस का ड्रामा। तू सोचती है कि कुछ बड़े नाम लेकर हमें डरा देगी। आज तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर पुलिस से बहस करने से पहले याद करेंगी। तेरी इतनी मजाल कि मेरे थाने में खड़ी होकर मुझे धमकी दे। अरे छोड़ इसे, मेरा डंडा छोड़। लाठी छोड़ दूंगी, लेकिन पहले यह समझ लो कि वर्दी और हथियार तुम्हें कानून से ऊपर नहीं बनाते। आज तुम्हारा यही घमंड टूटने वाला है। अब देखते जाओ कि आगे क्या होता है। मुकेश, धनराज, कहां मर गए दोनों? इसे पकड़ो, इसे तुरंत लॉकअप में डालो। इसने पुलिस अधिकारी का हाथ पकड़ा है और थाने में अनुशासन तोड़ा है। बहुत हो गया इसका तमाशा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सर, आप यहां? अच्छा हुआ आप आ गए। यही लड़की है, इसने थाने में घुसकर हमारे साथ बदतमीजी की, सरकारी काम में बाधा डाली और मुझ पर हमला भी किया। आप बस आदेश दीजिए, अभी इसे लॉकअप में डाल देता हूं। बहुत बदतमीज लड़की है सर। निक्षप। मैडम, आपके निर्देश के अनुसार पूरे शिवपुर थाना परिसर को सुरक्षित कर लिया गया है। सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। आगे के आदेश की प्रतीक्षा है। आप जो निर्देश देंगी उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। सर, ये इन्हें मैडम क्यों बोल रहा है? आखिर ये लड़की है कौन? अपनी जुबान संभालो सब इंस्पेक्टर। ये कोई साधारण लड़की नहीं है। देवगढ़ जिले की नई पुलिस अधीक्षक आईपीएस नंदिनी अवस्थी हैं।
क्या कहा था तुमने? वीरेंद्र राणा? मेरे साधारण कपड़े देखकर तुम्हें लगा था कि मैं सड़क पे घूमने वाली कोई कमज़ोर लड़की हूं? तुमने सोचा कपड़ों से इंसान की हैसियत तय हो जाती है? मैंने जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बताई क्योंकि मैं देखना चाहती थी आम नागरिक के साथ इस इलाके की पुलिस कैसा व्यवहार करती है। आज जो मैंने देखा उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप जिले की एसपी हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज़ मैडम एक मौका दे दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भगवान के लिए इस बार माफ़ कर दीजिए। अब तुम्हें अपना परिवार याद आ रहा है? जब रामू काका होटल में हाथ जोड़कर कह रहे थे कि उनके परिवार का गुजारा इसी होटल से होता है, तब तुम्हें किसी के बच्चे याद नहीं आए? सर, वीरेंद्र राणा और रघुवीर चौहान के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। इन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। किसी को सिर्फ इसलिए बचाया नहीं जाएगा क्योंकि उसने खाकी पहन रखी है। मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो बस वीरेंद्र सर की बात मान रहा था। आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अब फैसला कानून करेगा। याद रखना, थाना किसी पुलिस अधिकारी की निजी जागीर नहीं होता। यहां कानून चलता है, किसी व्यक्ति का अहंकार नहीं। कार्रवाई शुरू कीजिए अभी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की असली ताकत उसकी वर्दी बल्कि उसका चरित्र, ईमानदारी और सच के साथ खड़े होने का सा साहस है। जब किसी पद या ताकत का इस्तेमाल गरीब और मजबूर लोगों को डराने के लिए किया जाता है तो अन्याय बढ़ता है, लेकिन जब कोई निडर होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो बड़े से बड़ा भ्रष्ट तंत्र भी कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए और जहाँ संभव हो गलत के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। आपकी एक सच्ची आवाज़ किसी का घर, सम्मान और भविष्य बचा सकती है। हमेशा सच, न्याय और इंसानियत का साथ दीजिए, क्योंकि अंत में जीत अहंकार की नहीं, सच्चाई और अच्छे कर्मों की होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल से जय हिंद ज़रूर लिखें। आपका प्यार और साथ हमें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाने का हौसला देता है। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं, संस्था या घटना से नहीं हैं और हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।